नमस्ते। भगवत गीता सीरीज में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। आज इस वीडियो में हम भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 9वें और 10वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। तो आइए 9वां श्लोक पढ़ते हैं। संजय उवाच एवमुक्त्वा हृषीकेशं गुडाकेशः परन्तपः न योत्स्य इति गोविंदम उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। संजय ने कहा, इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गया। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि यह पूरी भगवत गीता श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई थी, लेकिन युद्ध भूमि में जो कुछ भी चल रहा था वह संजय धृतराष्ट्र को व्यक्त कर रहा था। यानी एक तरह से हम ये जो भगवत गीता पढ़ रहे हैं वह संजय के मुख से सुन रहे हैं। तो धृतराष्ट्र को यह जानकर बहुत प्रसन्नता हुई होगी कि अब अर्जुन युद्ध भूमि छोड़कर जा रहा है और अब वह भिक्षा मांगकर जीवन यापन करेगा। परंतु संजय ने उसकी इस प्रशंसा को पल भर में नष्ट भी कर दिया। उसने कहा कि अर्जुन शत्रुओं को मारने में सक्षम है। जो श्लोक में परंतपः शब्द आया था, इसका अर्थ होता है कि शत्रुओं को मारने में सक्षम होना। यद्यपि कुछ समय के लिए अर्जुन अपने पारिवारिक स्नेह के कारण शोक से ग्रसित हो गया था, किंतु उसने शीघ्र ही अपने गुरु श्री कृष्ण की शरण ग्रहण की। इससे यह सूचित होता है कि अब अर्जुन उस शोक से निवृत्त हो जाएगा और आत्म साक्षात्कार या कृष्ण भावनामृत के ज्ञान से प्रकाशित हो उठेगा और पुनः युद्ध करेगा। इस प्रकार धृतराष्ट्र का हर्ष भंग हो गया। तो आइए अब 10वां श्लोक पढ़ते हैं। तम उवाच हृषीकेश प्रहसन इव भारत सेनायोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तम् इदं वाचः। हे भरतवंशी, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोकमग्न अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहे। दो घनिष्ठ मित्र अर्थात ऋषिकेश और गुडाकेश के मध्य वार्ता चल रही थी। मित्र के रूप में दोनों का पद समान था, किंतु इनमें से एक स्वेच्छा से दूसरे का शिष्य बन जाता है। कृष्ण हंस रहे थे क्योंकि अब उनका मित्र उनका शिष्य बन गया था। सबके स्वामी होने के कारण भगवान सदैव श्रेष्ठ पद पर रहते हैं, किंतु अपने भक्तों के लिए वे पुत्र, सखा या प्रेमी बनना स्वीकार करते हैं। किंतु जब उन्हें गुरु के रूप में अंगीकार कर लिया गया तो वे तुरंत ही अपने गुरु की भूमिका में आए और उन्होंने अपने शिष्य से गंभीरता पूर्वक बातें की, जैसा कि अपेक्षित होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि गुरु तथा शिष्य की यह वार्ता दोनों सेनाओं के मध्य में हुई, जिससे सभी लोग लाभान्वित हुए। अतः भगवत गीता का यह संवाद किसी एक व्यक्ति, जाति या समाज के लिए नहीं, अपितु सबके लिए है और इसे शत्रु तथा मित्र दोनों ही सुनने के लिए समान रूप से अधिकारी है। तो इस प्रकार हमने 9वें और 10वें श्लोक का अध्ययन समाप्त किया और अगले वीडियो में हम 11वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद। हरे कृष्ण।